नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। विनायक चतुर्थी का क्या है महत्व? गजानन के विनायक रूप की उपासना करने से क्या लाभ होता है? आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति के लिए आप क्या करें? गणेश चतुर्थी के दिन क्या और कैसे पूजा करें भगवान गणेश की? क्या पूजा सरल विधि होगी, ये हम आपको आज बताएंगे। साथ ही जानेंगे आपके लिए क्या है आपके तारे का संदेश। आज बताएंगे आपकी राशि के अनुसार, और आज के उपाय में होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तो जल्दी से शुरू करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले बात पंचांग की। 22 जून 2023 दिन बृहस्पतिवार, आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी तिथि रहेगी, शाम को 5:27 तक फिर पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र है, चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, भगवान सूर्य मिथुन राशि में विराजमान है। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक। राहु काल का समय होगा दोपहर 2:08 से 3:53 तक। जो भी महत्वपूर्ण काम करना है आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। राहु काल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए राहु काल के दौरान कोई भी जरूरी काम ना करें। दिशा शूल है दक्षिण दिशा, तो दक्षिण दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा आज ना करें। आइए समझते हैं विनायक चतुर्थी का क्या महत्व है। देखिए, आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी का व्रत इस बार 22 जून 2023 को है। चतुर्थी पर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की जाती है, और ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। जो लोग गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं उनका ज्ञान बढ़ता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति उन्हें होती है। तो आपको ये बता दें कि चतुर्थी तिथि के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, यानी किस समय पूजा करना चाहिए। तो देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 21 जून से ही शुरू हो जाएगी दोपहर 3:09 से, और ये 22 जून को शाम को 5:27 पर समाप्त हो जाएगी। तो जो भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त है उसका समय होगा सुबह 10:59 से 1:47 तक। तो इस दौरान आप भगवान गणेश की पूजा कर लें, और दोपहर में जब आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे यानी 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, तो वो पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। विनायक चतुर्थी पर चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इस दिन चंद्रमा आप ना देखें। विनायक चतुर्थी पर और क्या करें, पूजा की सरल विधि क्या है, ये आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि का राशिफल, और फिर आपके सवाल भी लेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन और अच्छा होगा, धन की प्राप्ति का योग बन रहा है, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अपनी वाणी का प्रयोग विनम्रता से करें। शुभ रंग बादामी। उपाय, किसी गरीब को चने की दाल का दान करें। वृष राशि, लड़ाई झगड़े से बचना होगा, उधार लेकर कोई भी काम ना करें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अपने अंतर मन की आवाज सुनकर के फैसला करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग केसरिया। उपाय, आज गौ माता को रोटी खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान से सुख प्राप्त होगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग
बैगनी। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ के अवसर बनेंगे, प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बनेगी, सुख सुविधाओं पर धन खर्च होगा, शुभ रंग सफेद। उपाय, किसी गरीब को आटे का दान करें। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा कैसे करें, पूजा की सरल विधि क्या है। देखिए क्या करना है आपको कि आषाढ़ मास की ये जो विनायक चतुर्थी है, इस दिन सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान कर लीजिए, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। शुभ मुहूर्त में जो आपको समय बताया है उसमें भगवान गणेश का पूजन शुरू करना है, तो सबसे पहले स्नान कराइए, फिर सिंदूर, दूर्वा, नारियल, मोदक, कुमकुम, हल्दी ये भगवान गणेश को अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश का यदि आपको कोई मंत्र आता है तो उस मंत्र को 108 बार जप लें। इसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद भगवान गणेश को प्रणाम करिए और जो भी मन में इच्छा है भगवान गणेश से निवेदन करिए। सारे संकटों को दूर करने वाले माने जाते हैं भगवान गणेश और हमारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके बाद गौ माता को हरा चारा खिलाएं और जो कुछ आपकी इच्छा हो दान करें। ये उपाय करना शुरू करिए। भगवान गणेश की कृपा से आप देखेंगे गणेश चतुर्थी के दिन किया गया दान आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। जो भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं जीवन की, वो सब दूर होंगी और उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। गणेश चतुर्थी के से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी अभी आपको देंगे। पहले ले लेते हैं एक सवाल और सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का राशिफल। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहां से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है सुमित कटारिया। सुमित कटारिया जी आपका सवाल ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुमित कटारिया जी की डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1987, 4:20 पुणे का जन्म है। इनका सवाल है कि मन में नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, क्या करें। देखिए सुमित जी, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जो कहना चाहते हैं हम समझ गए। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। आपका जन्म मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है जो मई 2014 से शुरू हुई है और ये मई 2024 तक चलेगी। और चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो मार्च 2022 से शुरू हुई है और ये नवंबर 2023 तक चलेगी। तो चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। आइए आपकी कुंडली पहले आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। देखिए आपकी कुंडली में जहां ये 6 नंबर लिखा हुआ है, ये है कन्या लग्न, जहां 6 नंबर लिखा है और इसका स्वामी बुध यहां बैठा हुआ है जाकर के भाग्य स्थान में, यानी 9वें घर में 12 डिग्री का अस्त है, क्योंकि सूर्य के बहुत पास है। 1 डिग्री का सूर्य भी यहां बैठा है, तो जो ग्रह सूर्य के पास आ जाते हैं वो अस्त हो जाते हैं। तो बुध अस्त है और बुध भाग इसका लग्न का भी स्वामी है और कर्म स्थान का यानी 10वें घर का भी स्वामी है। और भाग्य का स्वामी जो शुक्र है वो अष्टम स्थान में बैठा है 5 डिग्री का और इसी की अंतर्दशा चल रही है। मन बेचैन है, आपका मन बहुत परेशान है। उपाय क्या करना है जिससे मन ठीक हो? पहला उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाइए और नमः शिवाय इस मंत्र का 11 माला रुद्राक्ष की माला से जाप करिए, तो आपका मन शांत होगा। दूसरा उपाय,
भगवान गणेश की पूजा करिए। गणेश जी की पूजा जितनी ज़्यादा करेंगे आप, उतना ही आपकी जो टेंशन है, परेशानी है, वो दूर होगी, रास्ते बनेंगे, सारे विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आपके सपने भी साकार होंगे। जो आप चाहते हैं वो धीरे धीरे होने लगेगा, समय लगेगा। तो एक तो भगवान शिव की पूजा करना है, शिव जी को जल चढ़ाना है और भगवान गणेश की पूजा करना है। बुधवार के दिन गणेश जी को हरी दूब घास की माला चढ़ाइए और भगवान गणेश की आरती करिए और जो मन में इच्छा है भगवान गणेश के चरणों में निवेदन करिए। आप ये उपाय करना शुरू करिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, बदलता है। तो अगर अभी आपका समय खराब है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, परेशानी है, मन बेचैन है, तो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। परिस्थितियां बदलेंगी और अच्छा समय भी आएगा, क्योंकि रात के बाद दिन होता ही होता है। अगर रात है तो दिन होगा और अगर दिन है तो रात होगी। तो खराब समय है तो अच्छा समय 100% आएगा। और जिन लोगों का अच्छा समय चल रहा है तो वो भी ध्यान रखें, धैर्य रखें, खराब समय भी आता है। तो हमें हर समय के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यही जो है जीवन का मूल मंत्र है। जो भी परिस्थितियां आए उसके लिए मेंटली तैयार रहें और कभी भी परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी, वो बदलेंगी। तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात अगली राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की मानसिक चिंता दूर होगी। कोई नया काम शुरू करने की योजना बनेगी। कहीं दूर से आपको शुभ समाचार आज प्राप्त होगा। मित्रों की मदद से काम बनेंगे। शुभ रंग हल्का पीला। उपाय किसी गरीब को गुड़ का दान करें। कन्या राशि, हर काम सोच समझकर करना होगा। कार्यों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। धन की प्राप्ति होगी। निवेश के फैसले सोच समझकर करना होगा। शुभ रंग बादामी। उपाय किसी गरीब को चने की दाल दान करें। तुला राशि, तुला राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। दौलत और शोहरत की प्राप्ति का योग है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। परिवार से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी। उपाय किसी गरीब को चावल का दान करें। वृश्चिक राशि, कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी। विदेश से संबंधित काम बनेंगे। संतान से सुख मिलेगा। रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। शुभ रंग मरून। उपाय किसी गरीब को पीले फल दान करें। जो लोग विनायक चतुर्थी का व्रत रखते हैं उनको क्या क्या लाभ होता है। पहला ही मन में सवाल आता है ना कि हम व्रत तो रखेंगे, पूजा तो करेंगे गणेश जी की, लेकिन हमें फायदा क्या होगा। सारी दुनिया को फायदा चाहिए, तो क्या लाभ होता है ये जान लीजिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में असफलताओं का सामना कर रहे हैं आप, तो आप गणेश चतुर्थी का व्रत रखिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने जाते हैं और भक्तों के कष्टों को दूर कर देते हैं, तो आपके कष्टों को भी दूर करेंगे। इसके साथ ही अगर बुध ग्रह कुंडली में कमजोर है, अस्त है, पीड़ित है, या अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, बुध कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है, तो यदि मीन राशि में बैठा है या उसके आसपास बैठा है, यदि पीड़ित है, राहु केतु की पीड़ा अगर आपको परेशान कर रही है, तो आपको गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे ग्रह जनित जो परेशानी है, ग्रह जनित जो दोष हैं,
ग्रह जनित जो पीड़ा है वो भी दूर होती है। तो आप गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य करिए, जो भी आपकी परेशानी होगी वो दूर होगी भगवान गणेश के आशीर्वाद से। अब वक्त हो गया है एक और सवाल ले लेने का। सवाल यदि आपके मन में हो तो आप भी पूछिएगा। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है शालू गुप्ता। शालू गुप्ता जी ध्यान से सुनिएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1997, सुबह 8 बजे दिल्ली का जन्म है। शालू गुप्ता जी का सवाल है कि शादी कब होगी। शालू जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है। आपका जन्म हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो मई 2023 से शुरू हुई है और ये मई 2039 तक चलेगी, 2039 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की ही अंतरदशा चल रही है, जो मई 2023 से जून 2025 तक चलेगी। आइए आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं, फिर बताते हैं मैरिज का योग कब बन रहा है। देखिए, आपकी कुंडली में जहां ये 6 नंबर लिखा हुआ है, ये है कन्या लग्न। और कन्या लग्न का स्वामी बुध यहां जाकर बैठा है 12वें घर में। 10 डिग्री का अस्त भी है, वक्री भी है। साथ ही सूर्य 18 डिग्री के और राहु 26 डिग्री के बैठे हुए हैं। बुध 10वें घर का भी स्वामी है। मैरिज के लिए देखते हैं 7वां घर। 7वें घर का स्वामी है बृहस्पति और बृहस्पति पंचम स्थान में बैठा है 19 डिग्री का वक्री होकर के। और 7वें घर में शनि बैठा है, जो शादी में देरी कर रहा है, परेशानी खड़ी कर रहा है। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपकी शादी का समय चल रहा है। प्रयास करेंगे तो अभी से लेकर जून 2025 तक शादी का बहुत अच्छा योग है। इस दौरान आपकी शादी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग बढ़ा दीजिए। ज़्यादातर कपड़े पीले रंग के पहने। बृहस्पतिवार को तो पहनना ही पहनना है, बाकी दिन भी पहनिए। दूसरा, पीली रंग की चीज़ों का दान करना शुरू करिए। जैसे पीले रंग का भोजन, पीले रंग की खिचड़ी बनाइए, बृहस्पतिवार को दान कर दीजिए। पीले रंग के फल जैसे केला है, आम है, ये बृहस्पतिवार को दान कर दें। तो बृहस्पति ग्रह से शुभ फल मिलेगा और मैरिज की जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। शनि को कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव का पूजन करिए, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो जो लोग शिव पूजन करते हैं उन्हें शनिदेव परेशान नहीं करते। तो इसलिए भोलेनाथ का पूजन अवश्य करिए। पूजा करना कोई महंगा खर्चा नहीं है। भगवान शिव का पूजा करना सबसे सस्ता है। जल लीजिए, भगवान शिव को चढ़ाइए, नमः शिवाय बोलते हुए। यदि बेल पत्र मिल जाए तो अर्पित कर दीजिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। घर में चावल होता है, चावल लीजिए, थोड़ा गंगा जल से उसको गीला करिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए और तिलक लगा दीजिए और आरती करिए। आरती करने के बाद जो इच्छा है भगवान शिव के चरणों में निवेदन कर दीजिए। शनि कितना भी परेशान कर रहा हो, आप शिव पूजन शुरू करेंगे, शनि देव से जो भी परेशानियां थी वो दूर होने लगेगी, राहत मिलने लगेगी। क्योंकि शनिदेव कभी उन्हें परेशान नहीं करते जो शिव जी के भक्त होते हैं, क्योंकि शनिदेव स्वयं जो है शिव जी के भक्त हैं। तो हमें आस्था रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ एक बार शिव जी के शरण में तो जाइए, देखिए सारी परेशानियां दूर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। यदि आपके मन में सवाल हो तो आप भी पूछ लीजिएगा, जैसे शालू जी ने पूछा। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखें सवाल के साथ। चलिए धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि, योजना बनाकर काम करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। क्रोध से आज बचिए। कोई ऐसा वादा किसी से ना करें जो आप निभा ना सकें। सेहत के मामले में आज बहुत सावधान रहें। शुभ रंग हल्का पीला। उपाय, किसी गरीब को बेसन के लड्डू दान करें। मकर राशि,
धन लाभ के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। नई ऊर्जा के साथ काम करने का दिन है। अनजान लोगों के साथ मीटिंग आज हो सकती है। सरकार से संबंधित काम बनेंगे। शुभ रंग आसमानी। उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं। कुंभ राशि, अपनी मेहनत को कार्य क्षेत्र में बढ़ा दें, फायदा होगा। मन की चिंता दूर होगी। परिवार से सहयोग मिलेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग बादामी। उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें। मीन राशि, हर काम धैर्य से करना होगा। ऐसी बात ना बोलें कि लोग दुखी हों। अपने काम समय पर पूरे करिए। हर फैसला सोच समझकर करना होगा। शुभ रंग पीला। उपाय गरीबों को पीले फल दान करें। अब वक्त है आज के उपाय का। ये उपाय करिए, धन की कमी यदि हो रही है तो वो दूर हो जाएगी, धन आपके पास आने लगेगा। क्या करना है? प्रतिदिन भगवान गणेश का पूजन करिए और भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बुद्ध के इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र नोट कर लीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना शुरू करिए और जाप करने के बाद भगवान गणेश से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। यदि धन की कमी है तो वो दूर होगी, धन आपका लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन बहुत शुभ हो। नमस्कार।